हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। हम इस सीरीज में यूपीएससी प्री 2024 पेपर फर्स्ट का डिस्कशन कर रहे हैं और हमारी आज की वीडियो इस डिस्कशन की तीसरी वीडियो है। अगर आपने पहली दो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की यूपीएससी प्री 2024 प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। जीप सिकाडा या साइकेडा, मंडूक फूदक, फ्रॉग हॉपर और ताल बिसर्पी यानी कि पॉन्ड स्केटर क्या हैं? आपके ऑप्शन हैं पक्षी, मत्स्य, कीट या फिर सरीसृप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कीट। सिकाडा को नर द्वारा उत्पन्न विशिष्ट ध्वनि के लिए जाना जाता है। मेढक हॉपर, जिसे स्पिटल बक्स भी कहा जाता है, अपनी लंबी दूरी तक छलांग लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पॉन्ड स्केटर ऐसे कीट हैं जो सतही तनाव और अपने विशेष पैरों के कारण पानी पर चल सकते हैं। इसलिए तीनों जीव सिकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर कीट हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषक का स्रोत मानी जाती हैं। दूसरा कथन है, अनेक च्युइंगमों में गोंद या फिर गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। तो प्रयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 सही है क्योंकि च्युइंगम अक्सर बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। कथन 1 सही है क्योंकि च्युइंगम अक्सर बायोडिग्रेडेबल नहीं होते और कूड़े एवं प्रदूषण में योगदान करते हैं। कथन 2 भी सही है क्योंकि कई च्युइंगम में गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। कई च्युइंगम में बेस के रूप में सिंथेटिक रबर या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है जो गैर बायोडिग्रेडेबल है और पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ देश दे रखे हैं और दूसरी तरफ अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु। तो ब्राजील इंड्री, इंडोनेशिया एल्क, मेडागास्कर बोनोबो। तो प्रयुक्त में से कितने युग्म सही हैं, सही सुमेलित हैं? आपको ये बताना है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, कोई नहीं। इंड्री मेडागास्कर में पाया जाता है। एल्की उत्तरी अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और बोनोबो कांगो बेसिन में पाया जाता है। इसलिए प्रश्न में दिए गए तीनों युग्म गलत सुमेलित हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय संगठन यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। दूसरा कथन है, वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई करने हेतु विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निधि प्रदान करना है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा या से कथन सही है। केवल 2, केवल 3, 1 और 2 या फिर 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, केवल 2। कथन 1 गलत है क्योंकि विश्व शौचालय संगठन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी समूह है। कथन 2 सही है क्योंकि यह संगठन वैश्विक स्वच्छता मुद्दों को संबोधित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज जैसी पहलों की मेजबानी करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि यह संगठन मुख्य रूप से देशों को सीधे धन देने की बजाय वकालत और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। तो
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है आपको। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए केवल 1 और 2। कथन एक सही है क्योंकि शेरों का कोई विशिष्ट प्रजनन काल नहीं होता और वे पूरे वर्ष प्रजनन कर सकते हैं। कथन 2 भी सही है क्योंकि अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत चीता दहाड़ नहीं सकता, लेकिन गुड़गुड़ाहट, चहचहाट और अन्य आवाजें निकाल सकता है। कथन 3 गलत है क्योंकि नर तेंदुए गंध से अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? आपके ऑप्शन है, यह नेट शून्य कार्बन, प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पुनर्स्थापनशीलता में वृद्धि करना है। दूसरा कथन है, यह जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। तीसरा कथन है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत है और ब्लॉकचेन पर निर्मित है, जो क्रेताओं और विक्रेताओं और तीसरे पक्षकारों को शीघ्र और सुरक्षित रूप से उर्वरकों का व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला कथन है, यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों अथवा कृषि व्यवसाय संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें उनके उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक खुले बाजारों में पहुंच प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, यह नेट शून्य कार्बन, प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पुनर्स्थापनशीलता में वृद्धि करना है। कथन ए सही है क्योंकि 100 मिलियन किसान एक बहुहितधारक मंच है। इसका उद्देश्य खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संरक्षण को तेज करना है, जो कार्बन में शुद्ध शून्य, प्रकृति सकारात्मक और किसान लचीलापन को बढ़ाते हैं। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया गया है, इसीलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल और रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टेय यूनिट उपर्युक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सभी 4। सभी 4 विकल्पों बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल और रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट को वितरित ऊर्जा संसाधन माना जाता है। वितरित ऊर्जा संसाधन या फिर DER विकेंद्रीकृत, मॉड्यूलर और लचीली तकनीकें हैं जो अक्षय स्रोतों से बिजली उत्पन्न करती हैं और उपयोग के बिंदु के करीब स्थित होती हैं। ये संसाधन पारंपरिक विद्युत शक्ति प्रणाली के लिए एक विकल्प या संवर्धन प्रदान करते हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? तो आपके ऑप्शन है अंजीर, महुआ, चंदन या फिर सेमल, सिल्क कॉटन। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए अंजीर। अंजीर के पेड़ का अंजीर ततैया के साथ एक अनोखा संबंध होता है। अंजीर ततैया एक कीट है जो इसके साथ विकसित हुआ है। यह एकमात्र कीट है जो अंजीर को परागित कर सकता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तितली, मत्स्य, मंडूक और मेढक उपर्युक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सभी 3। तितलियों की कुछ प्रजातियां जहरीली होती हैं, वहीं कुछ मछली प्रजातियां भी जहरीली हो सकती हैं। मेंढक की कुछ प्रजातियां भी जहरीली होती हैं। इस प्रकार तीनों श्रेणियां यानी कि तितलियां, मछली और मेंढक में ऐसी प्रजातियां होती हैं जो जहरीली होती हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काजू, पपीता, रक्तचंदन उपर्युक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए केवल 1। काजू और पपीता भारत के मूल निवासी नहीं हैं,
क्योंकि काजू ब्राजील से और पपीता मध्य अमेरिका से उत्पन्न हुआ है। वहीं रक्तचंदन भारत का मूल निवासी है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।